अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप बखैर होंगे। सिलसिला अनवार शरीयत कोर्स का आज का नया सबक जो है वो कुएँ का बयान इंशाअल्लाह रहमान हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इससे पहले एक आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। जब आप इसे शेयर कीजिएगा, अगर एक मसला भी कोई अगर दीन का सीख लेता है तो इंशाअल्लाह उस शेयर के बदले अल्लाह करीम आपको सवाब अता फ़रमाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। कुएँ का बयान हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने की आज का सबक हमारा है ये कुएँ का बयान। ये जो आप देख रहे हैं तो कुएँ मतलब ये कुआँ है। कुआँ समझते ही हैं कि जो घर पे कुआँ होता है या बाज़ार में महल्ले में होता है या गांव देहात में जाइएगा तो खेत खलियान में कुआँ होता है। तो कुआँ में अगर कोई चीज़ दाखिल हो जाए तो कुआँ किसी चीज़ के जाने से नापाक भी होता है, किसी चीज़ के जाने से पाक भी होता है। ख़ास तौर पे जब बरसात का टाइम भी चल रहा है और बरसात के वक्त अगर कुएँ में छुछुंदर गिर गया या किसी और की जानवर या परिंदा कोई भी चीज़ अगर गिर जाता है तो उसमें क्या हम करेंगे, कुआँ नापाक कब होता है, हम इस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह रहमान आज के हम सबक में पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिला ताख़ीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। इधर देखिए किताब की तरफ। सवाल, कुआँ कैसे नापाक हो जाता है, यानी सवाल ये किया गया कि कुआँ कैसे नापाक हो जाता है। तो ये बात हमेशा रखिएगा। इससे पहले अभी हम पढ़ चुके थे कि किसी जानवर का झूठा पाक है, किसी जानवर का झूठा नापाक है, और किस कोई जानवर हलाल हमारे लिए है, कोई जानवर हलाल नहीं है जिसे हम हराम कहते हैं, हराम है। तो अगर ये पढ़े नहीं है तो आप पिछला सबक में जाकर के इसको पढ़ लीजिए इंशाअल्लाह रहमान, उसके बाद ही आपको ये सबक समझ में आएगा। कुएँ में अगर आदमी, बैल, भैंस या बकरी गिर कर मर जाए या किसी किस्म की कोई नापाक चीज़ गिर जाए तो कुआँ नापाक हो जाता है। यानी सबसे पहला क्या है, कुएँ में अगर आदमी गिर गया, सबसे पहले आदमी, भैंस, बैल, भैंस या बकरी। अब ये जो घर में आपका कुआँ है तो उसमें तो बैल, भैंस, बकरी नहीं आता है, लेकिन जो बाहर में होता है जैसे खेत खलियान में हो गया, गांव देहात में हो गया, तो इसमें ख़ास तौर पे बकरी वगैरह गिर जाता है। तो बैल, भैंस, बकरी गिर कर मर जाए, यानी ये चारों चीज़ें जो हैं अगर गिर कर मर गया है कुएँ में या किसी किस्म की कोई नापाक चीज़ गिर जाए तो कुआँ नापाक हो जाता है। यानी आदमी, बैल, भैंस या बकरी अगर गिर के मर जाता है या और भी कोई चीज़ तो कुआँ नापाक हो जाएगा। या कोई ऐसी चीज़ जो नापाक है वो अगर गिर जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर शराब है और शराब का एक बोतल गिर गया या कतरा गिर गया, पेशाब है, तो इन चीज़ों से भी कुआँ नापाक हो जाता है। सवाल, कुएँ में अगर कोई जानवर गिर जाए और ज़िंदा निकाल लिया जाए तो कुआँ नापाक होगा या नहीं। ये भी एक सवाल है कि कुएँ में अगर जानवर गिरता है और वो जानवर को हम ज़िंदा निकाल लिए तो क्या कुआँ नापाक हो जाएगा कि पाक रहेगा। तो जवाब कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा जानवर गिर गया है कि इसका झूठा नापाक है, यानी इसमें दो कायदा है। अगर एक जानवर दो तरह का गिरा है, या तो गिरेगा या तो उसका झूठा नापाक होगा या उसका झूठा पाक होगा। अगर उसका झूठा नापाक है तो इसके बारे में कह रहे हैं कि जैसे कुत्ता है, कुत्ता का झूठा भी नापाक है, कुत्ता खाना भी हराम है, गीदड़ है वगैरह, तो कुआँ नापाक हो जाएगा। यानी कुत्ता, गीदड़ और इसके अलावा जो दीगर जो है जो हराम जानवर हैं जिसका खाना हराम है तो वो अगर कुएँ में गिर जाता है तो कुआँ नापाक हो जाएगा। और अगर वो जानवर अगर गिरा जिसका झूठा नापाक नहीं है, यानी ऐसा जानवर अब गिरा है जिसका झूठा नापाक नहीं है, जैसे गाय है, बकरी है वगैरह, इसका झूठा तो नापाक नहीं है, तो इसके बदन पर निजासत भी, हाँ, और अगर इसके बदन पर निजासत, यानी अगर ऐसा जानवर गिरा है जिसका झूठा नापाक नहीं है तो उसमें देखा जाए कि उसके बदन पर निजासत लगी है नहीं, और अगर नहीं लगी है तो देखिए अगर इनके बदन पर निजासत ना लगी हो तो गिर कर ज़िंदा निकल आने की सूरत में जब तक इनके पाखाना या पेशाब कर देने का यकीन ना हो कुआँ नापाक नहीं होगा। बात समझ में गई। यानी बात कह रहे हैं कि जानवर जो कुआँ में गिरा है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा जानवर गिरा हुआ है। अब ये देख लीजिए कि अगर वो जानवर का झूठा पाक है या नापाक है। अब देख लिए अगर नापाक है तो हम कह देंगे कि भाई कुआँ नापाक हो गया, आप पूरा पानी उसको निकालिए। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि अब देखिए अगर ऐसा जानवर गिरा जिसका झूठा नापाक नहीं है, जैसे गाय हो गई या बकरी हो गई, तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसका जिस्म पे निजासत लगा है या नहीं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पता चलेगा, तो इसी पे तो शक हो रहा है ना, यही तो शक हो रहा है। अब अगर मिसाल के तौर पर एक जानवर है जिसको आपको पता था कि इसके जिस्म पे निजासत लगी हुई है, या बकरी है मतलब और आप देख भी लिए कि इसके जिस्म पे निजासत लगी है,
और वो कुआं में गिर गया, तो चूँकि निजासत के गिरने से कुआं नापाक हो जाता है तो लिहाजा नापाक हो जाएगा। लेकिन अगर उसके निजासत ना लगी हो और जब तक आप निकाल रहे हैं तो ये गुमान भी हो जाए या किसी तरह का कोई आसार समझ में आ जाए, जैसे पानी में मिसाल के तौर पर बकरी गिरी है और बेनाड़ी है, या गाय का गोबर वगैरह समझ में आ जाता है, जैसे पानी में अगर गोबर वगैरह आ जाए तो उपला करके बाहर आ जाता है, तो अगर उपला करके बाहर आ गया तो समझ जाएंगे कि हम जानवर जो है पानी में गिरते ही मतलब पाखाना वगैरह पेशाब वगैरह ये कर चुका है। तो अगर ऐसा है तो फिर कुआं नापाक हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं है, यकीन नहीं है, तो फिर कुआं नापाक नहीं होगा। यानी कोई जानवर गिरा है उसका झूठा अगर नापाक है और अगर वो गिरा हुआ है तो कुआं नापाक हो जाएगा। और अगर ऐसा जानवर गिरा है जिसका झूठा पाक है लेकिन उसमें अगर निजासत नहीं लगी हो तब भी कुआं पाक रहेगा, और अगर निजासत लगा हुआ तो कुआं नापाक हो जाएगा। सवाल पढ़िए, 3 नंबर सवाल, कुआं अगर नापाक हो जाए तो कितना पानी निकाला जाएगा। अब ये भी एक सवाल है कि आप सवाल पैदा ही होगा, जाहिर सी बात है, जब हुक्म हुआ कि कुआं नापाक हो गया तो अब आप पूछेंगे कि नापाक जब हो जाए तो कितना पानी निकालने से कुआं पाक हो जाएगा। जाहिर सी बात है, बहुत सारे ऐसे कुआं होते हैं जिसको हम पूरा खाली कर ही नहीं सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कुआं होते हैं कि 20-25 अगर हम निकाल लिए बाल्टी तो कुआं ही खाली हो जाएगा। बहुत सारा ऐसा जगह जहाँ 5 मतलब फुट 6 फुट गड्ढा कोड़िएगा तो उसमें जो है आपका पानी निकल आता है, बहुत सारे में 100 चला जाता है। तो कुआं ज़मीन के एतबार से उसके हालात होते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर कुएं में निजासत पड़ जाए, जवाब, अगर कुएं में निजासत पड़ जाए या आदमी, बैल, भैंस, बकरी या इतना ही बड़ा कोई जानवर, दूसरा जानवर गिर कर मर जाए, या 2 बिल्लियाँ मर जाएँ, या मुर्गी और बतख की बीट यानी जो पखाना करता है उसको बीट कहते हैं गिर जाए, या मुर्गा, मुर्गी, बिल्ली, चूहा, छिपकली या और कोई बहते हुए जानवर, बहते हुए खून वाला जानवर कुएं में मर कर फूल जाए या फट जाए। यानी ये सारा जो आपको डिटेल्स बताया गया, आदमी, बैल, भैंस, बकरी या इतना ही बड़ा कोई दूसरा मन इसी साइज का दूसरा कोई जानवर गिर गया है, या 2 बिल्ली मर जाए गिर करके, या मुर्गी, बतख की बीट है, मुर्गी है, ये तो आपको ध्यान देना चाहिए। घर में अगर आप मुर्गी रख रहे हैं और आपके घर में कुआं है तो बिल्कुल इसको आप ध्यान दीजिए अगर मुर्गी है तो, वरना बहुत सारे मसाइल इसमें खड़े हो जाते हैं। पाकी नापाकी की तहारत का बड़ा मसला होता है इसमें। और बतख की बीट गिर जाए, या मुर्गा, मुर्गी, बिल्ली, चूहा, छिपकली या कोई दूसरा मैंने ऐसा, जैसे मुर्गा है, मुर्गी है, चूहा है, छिपकली है, तो ये सारे में जो है ना बहता हुआ खून होता है। तो कह रहे हैं कि बहता हुआ जानवर, खून जिसका है बहता हुआ, तो वो जानवर गिर कर मर जाए, एक तो मर गया, मर कर फूल जाए, यानी गिर कर 2-3 दिन हो गया फूल गया पूरा, या फट गया, या फटी गया, 1 हफ्ता हो गया तो फटी जाएगा, वो फट गया, तो ऐसा जानवर गिर जाए। हाँ, या ऐसा जानवर गिर जाए जिसका झूठा नापाक है, यानी शेर हो गया, अभी जो हम बताए आपको, जिसका झूठा नापाक है, अगरचे ज़िंदा निकाल लिए जाए जैसे सूअर और कुत्ता वगैरह, तो इन सब सूरतों में कुल पानी निकाला जाएगा। यानी इन तमाम सूरतों में हम कुआं को पूरा खाली करेंगे। अगर जब तक कुआं खाली नहीं करेंगे ये मतलब आपका कुआं नापाक ही रहेगा, कुआं पाक नहीं होगा। तो उस पानी से आप वज़ू भी नहीं कर सकते हैं, उस पानी से आप गुस्ल भी नहीं कर सकते हैं, वज़ू करेंगे तो वज़ू नहीं होगा बल्कि जिस्म भी नापाक हो जाएगा। ये सारा, जैसे आप सूअर गिर गया, कुत्ता गिर गया, तो ये सारा किताबों में इसलिए लिखा हुआ है कि आप रहते हैं शहर में, हम रहते हैं शहर में, तो शहर में अगर कुआं भी हो तो पूरा महफूज रहता है, पूरा मतलब सेफ़ रहता है। लेकिन अगर आप बाहर में जाएं, गांव देहात में जाएं, बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर कुआं जो है, जैसे आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो कुछ जगह पे ऐसे कुआं होते हैं जो आम लोगों के लिए होते हैं, और वो कुआं इस तरह महफूज नहीं रहता, इस तरह सेफ़ नहीं रहता है, तो इसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो जब भी आप कुआं से पानी अगर कहीं बाहर में जा रहे हैं, यानी अवामी कुआं है, तो उसमें आप थोड़ा गौर करके देख लें। अगर कुआं इस लायक है कि उसका पानी बिल्कुल साफ़ शफाफ है, उसमें किसी तरह का निजासत नहीं है, तो उससे आप वज़ू कर लें। और अगर ऐसा मसला है तो उससे आप वज़ू नहीं कर सकते हैं, आप बोलेंगे कि पानी नहीं है तो तयम्मुम करके अपना नमाज़ पढ़ लीजिए। वज़ू और तहारत का मसला है। अगर चूहा छिपकली कुएं में मर जाए, गिर कर मर जाए और फूलने फटने से पहले निकाल ली जाए तो क्या हुक्म है। यानी अगर चूहा है, बिल्ली है, जैसे घर में चूहा है, बिल्ली है और गिर गया तो कुएं में जब वो गिर करके मरा और फूला भी नहीं है, फटा भी नहीं, यानी फ़ौरन गिरा है, फ़ौरन आप उसको निकाले, लेकिन वो मर गया था, तो क्या करना है, इसमें क्या करेंगे, कितना कुआं में पूरा पानी निकाला जाएगा। तो कह रहे हैं कि अगर चूहा, छुछुंदर, गुरैया या छिपकली, गिरगिट या इसके बराबर या इनसे छोटा, यानी या चूहा, छिपकली, गुरैया, गिरगिट या इससे के बराबर या इनसे छोटा कोई बहते हुए खून वाला जानवर कुएं में गिर कर मर जाए। यह हमेशा रखिएगा, खून वाला जानवर अगर कुएं में गिर कर मर जाता है तो और फूलने फटने से पहले निकाल लिया जाए
तो 20 डोल से 30 डोल यानी 20 बाल्टी से, डोल यानी बाल्टी, डोल किसको कहते हैं? बाल्टी को कहते हैं। आपके इलाके में आप जहाँ रहते हैं वहाँ किस चीज़ से निकाला जाता है, यानी जिस चीज़ से पानी निकाला जाए, तो हम लोग के इलाके में आसनसोल में बाल्टी से पानी निकाला जाता है, तो हम इसको बाल्टी बोलते हैं। तो आप जिस चीज़ से भी पानी निकालेंगे कुएँ से, वो डोल कहलाएगा, याद रखिएगा ये हमेशा। थोड़ा सा फ़ोन आ गया था, इसको हम काट देते हैं। तो 20 से 30 तक डोल पानी निकाला जाएगा। और अगर बिल्ली, कबूतर, मुर्गी या इतना ही बड़ा कोई दूसरा जानवर कुएं में गिर जाए, गिर कर मर जाए और फूले फटे नहीं हैं, तो 40 डोल से 60 डोल तक पानी निकाला जाएगा। यानी अगर चूहा, छुछुंदर, गुरैया, छिपकली, गिरगिट इस तरह के अगर साइज़ का है या इनसे के बराबर या इनसे छोटा है, और अगर बगैर फूले और फटे आप उसको निकाल लिए हैं, फ़ौरन निकाल लिए हैं और मर गया है वो, तो 20 से 30 डोल निकालेंगे। और अगर बड़ा है जैसे बिल्ली, कबूतर, तो मुर्गी या इससे भी बड़ा है, बड़ा कोई जानवर गिरकर मर जाए और फूले फटे नहीं हैं, तो आप 40 से 60 डोल तक पानी को निकालेंगे। यानी 40 से 60 बाल्टी तक आप पानी निकाल करके फेंक दीजिए, तो आपका पानी वो कुआँ पाक हो जाएगा। डोल कितना बड़ा होना चाहिए? जी, ये भी एक सवाल है कि डोल कितना बड़ा होना चाहिए। तो याद रखिए कि आप कह रहे हैं कि जो डोल कुएं पर पड़ा रहता है वही डोल मोतबर है, यानी जो डोल कुएं पर पड़ा रहता है ना, वही डोल से हम निकालेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि उसके लिए कि अलग एक डोल लाना पड़ेगा। और अगर कोई डोल ख़ास, यानी कह रहे हैं कि अगर कोई डोल ख़ास ना हो, तो ऐसा डोल होना चाहिए कि जिसमें एक सा यानी तकरीबन 5.25 किलो पानी आ जाए। यानी कह रहे हैं कि अगर कोई ख़ास डोल नहीं है, तो उसके लिए आपको ये करना है कि ऐसा मतलब डोल लाइए जिसमें एक सा यानी तकरीबन 5.25 किलो पानी आ जाए। और जो डोल ख़ास है जिससे आप पानी निकालते ही रहते हैं, तो फिर उसको आपको कोई नया या फिर कोई वज़न के एतबार से डोल लाने की ज़रूरत नहीं है। सवाल, कुएं का पानी पाक हो जाने के बाद कुएं की दीवार और डोल की रस्सी को भी पाक करना पड़ेगा या नहीं? एक सवाल है कि कुआं में से पानी आप निकाल लिया, तो दीवार है जो कुएं का, रस्सी है, बाल्टी है, या डोल मतलब बाल्टी समझिए, या आप उसको जो चीज़ से निकाल रहे हैं, तो क्या इन तमाम को पाक करने की ज़रूरत पड़ेगी? कह रहे हैं कि कुएं की दीवार और डोल, रस्सी को नहीं पाक करना पड़ेगा। पानी पाक होने के साथ ये सब चीज़ें भी पाक हो जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।